तो हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, एक तरफ से हमारे भारत सरकार की जो आरबीआई है उनका क्रिप्टो करेंसी को लेकर जो बयान आते रहते हैं वो है कि आरबीआई चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दे। और एक तरफ से जो यूएस देश है यानी बाहर के देश है क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और साथ में क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं करके उस क्रिप्टो करेंसी को जो स्कैमर है उन पे प्रतिबंध लगाने की सोच रहे हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों एक ऐसी अपडेट निकल कर आई है जिसमें अब क्रिप्टो करेंसी बैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर भारत सरकार इस कानून को भारत में लागू करती है तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में आरबीआई यही चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, क्या है इस कानून का माजरा और किस तरह से ये कानून काम करेगा, इस पे एक नज़र डाल लेते हैं और समझ लेते हैं विस्तार से कि गवर्नमेंट यानी भारत सरकार अगर इस कानून को भारत में पेश करती है यानी लेके आती है तो क्रिप्टो करेंसी का बैन करने का जो माजरा है वही ख़त्म हो जाएगा। धोखाधड़ी करने पर 5 साल तक की जेल, ये जो कानून बना है यूएई में बना है और इस कानून में इन्वेस्टमेंट को टारगेट करते हुए इस क्रिप्टो स्कैमर है उनको कड़ी सज़ा देने की गारंटी दी गई है। यानी जो इन्वेस्टमेंट है उनको ये गारंटी देने का मतलब ये हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी में यूज करिए, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी में जो स्कैमर है जो स्कैम कर रहे हैं उन पे कानून बना है, क्रिप्टो करेंसी पे नहीं, जो स्कैम कर रहे हैं उन पे कानून बन रहा है। तो ये भी हम ही चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट भी इसे का कानून है वो लेके आए। इसमें क्या क्या कानून में सब बातें हैं, चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के हित में कानून लाए जा रहे हैं। इसमें इतने तहत इन्वेस्टमेंट को टारगेट करने वाले क्रिप्टो स्कैमर है उनको बड़ी सज़ा देने की गारंटी दी गई है कानून की तरफ से और नए नियम जनवरी 2022 से लागू कर दिए जाएंगे। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी धोखाधड़ी करने पर 5 साल तक की जेल और 1 मिलियन यानी लगभग 2 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। यूए के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान ने पिछले महीने में कानून सुधारों के लिए एक सीरीज की घोषणा की थी। ये कानून फाइनेंशियल धोखाधड़ी के खतरे को कम करने के लिए मकसद से बनाया गया है। अब फ्रेंड्स सोचिए कि हमारे अगर भारत में इससे कानून बन जाए कि वहाँ पे जो स्कैम हो रहे हैं उन पे प्रतिबंध लगा दिया जाए कि भारत सरकार में जो क्रिप्टो होगी, जिस क्रिप्टो करेंसी का एक कानून हो, जिसका एक ओनर हो, उसमें फाउंडर हो, सीईओ हो, जिसको देख रेख करने के लिए सारा सिस्टम सेटअप किया गया हो, उसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करें और उसी क्रिप्टो करेंसी में हम आगे पैसा लगाएं। ये एक इन्वेस्टमेंट को देख के ही काम करना चाहिए और गवर्नमेंट भी इस चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे यूएई बेस्ड न्यूज़ फोर्ट द नेशनल न्यूज़ एल रोबोट एडवोकेट्स डॉक्टर हसन अल हिस ने हवाले से बात किया कि यह आर्टिकल 48 के अनुसार किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में भ्रामक विज्ञापन या गलत डेटा को ऑनलाइन पोस्ट करने पर भी कानूनी नतीजे भुगतने होंगे। यानी हमारे भारत में फ्रेंड्स आए दिन आप किसी भी लेके देख सकते हैं, न्यूज़ के माध्यम से देख सकते हैं, आर्टिकल के माध्यम से भी देख सकते हैं और अलग अलग तरीके से जो एडवर्टाइजमेंटिंग हो रही है यानी जल्दी पैसा कमाने की जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है उस पर भी प्रतिबंध है वो लगने वाला है। जैसे ये कानून तो हमारे भारत में भी काफ़ी दिनों से चर्चित है कि जो ऑनलाइन जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है, गलत भ्रमित जो एडवर्टाइजमेंट हो रही है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से सोच रही है और जो हमारी आरबीआई है वो कुछ अलग तरीके से सोच रही है इसको। अब इनमें क्या फ़र्क है, देखिए, इससे पहले कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी प्रमोशनल एक्टिविटी और खिलाफ कानून को चेतावनी दी गई थी कि लेकिन सजा का प्रावधान था। इसमें क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टमेंट को गलत जानकारी देने और उसके साथ धोखाधड़ी के मामले को बढ़ोतरी हुई है। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि देश में फेक न्यूज़ शेयर करने वाले को यहाँ पे या जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे सर्कुलेट करने के लिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक रोबोट का सहारा लेकर उन पर भी 2 साल की जेल या 1 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपए का भी जुर्माना है वो लगना तय है। ये सारी जो चीज़ें हैं, जो क्रिप्टो करेंसी का आप चलन है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इस इन्वेस्टमेंट को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी जो कार्रवाई है
वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ध्यान में रखना चाहिए और ये सारी जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट को करनी चाहिए। और कंटिन्यू हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सक्रिय है और चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को एक रेगुलेट किया जाए और क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगना चाहिए जो कि गलत तरीके से यूज होती है, जैसे स्कैम भी काफ़ी क्रिप्टो में होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या भारत सरकार, आप ये चीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइए कि भारत सरकार को भी ऐसी कुछ योजना बनानी चाहिए, ऐसे कुछ कानून लेके आना चाहिए। ये नहीं है कि इस पे कुछ कानून बने, क्रिप्टो करेंसी बैन की बजाय इस पे कोई और कानून लेके आए, लेकिन हालांकि अभी तक इस कानून पे कोई भी चर्चा विस्तार से नहीं की गई है। बट आरबीआई की तरफ से आने वाले जो आने वाली बयान है वो कंटिन्यू यही रह रहे हैं कि आरबीआई चाहती है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाए। जो भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इस पर भी कुछ गौर करना चाहिए और इन्वेस्टमेंटों की सहायता के लिए गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम और कानून लेके आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई अपडेट नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।